हेलो जी। तो यह पुस्तक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और इसे महर्षि वाल्मीकि जी ने यहाँ लिखा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो प्रश्न यह उठता है कि इस रामायण पुस्तक को महर्षि वाल्मीकि जी ने ही क्यों लिखा? कोई और ऋषि भी तो लिख सकते थे, कोई और महाज्ञानी था। उस समय तो बहुत सारे महाज्ञानी होते थे, एक से एक ऋषि होते थे। ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ, वेद व्यास, बहुत सारे ऐसे ऋषि हैं जिनके तो नाम भी नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऋषि थे। और तो परशुराम जी, वो तो बहुत बड़े थे, वो तो स्वयं नारायण थे। तो उन्होंने खुद नहीं लिखकर, खुद क्यों नहीं लिखा और महर्षि वाल्मीकि जी ने क्यों लिखा? यह प्रश्न तो उठना चाहिए ना। तो इसका राज ये है, ये बात यह है। तो आइए देखते हैं। दूसरे सर्ग में बताया गया है कि भगवान वाल्मीकि जी ने क्रौंच पक्षियों के उस जोड़े को देखा और एक पापपूर्ण विचार रखने वाला निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों में से एक जोड़े को, नर पक्षी को देखते ही देखते बाण से मार दिया और वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी हत्या से उसकी जो पत्नी थी वह चित्कार कर रोने लगी, करुणा से रो उठी। उसी वक्त जब निषाद ने पक्षी को मार गिराया तो उन धर्मात्मा को, उस महर्षि वाल्मीकि जी को बड़ी दया आई और संभवतः करुणा का अनुभव करके उन्होंने, ब्रह्म ऋषि ने उसे श्राप दे दिया। उसने कहा, उन्होंने कहा निषाद से इस प्रकार कहा, तुझे निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने एक क्रौंच के जोड़े में से एकाकी को, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध की हत्या कर डाली। ऐसा श्राप देने के बाद, जो श्लोक रूप में था, इसके बाद वे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि यह मैंने क्या कर दिया, यह मुझसे क्या गलती हो गई। मैंने एक तनिक सोचे बिना उसे श्राप दे दिया। और जब वह चिंता में डूबे हुए थे, तभी ब्रह्मा जी आते हैं और उन्हें बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसका वर्णन है। जैसे ही वह चिंता में, वाल्मीकि जी शोक में, चिंता में डूबे हुए थे, तभी ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को, उनकी मन की स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि जी से इस प्रकार बोले कि ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप में ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से तुम्हारे मुँह से ऐसी वाणी निकली है, अर्थात यह मैंने ही किया है, मेरे द्वारा ही तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें निकली है। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और वीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुँह से जैसा सुना है, उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुमने उस निषाद को अकारण ही श्राप नहीं दिया, यह मेरी माया की वजह से हुआ। मैंने ही तुम्हारे मुँह से ऐसी वाणी निकलवाई। तुम इसमें तनिक भी चिंता ना करो और अब तुम श्री राम जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। और वाल्मीकि जी ने कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा, जैसे कि उन्होंने श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया है, जो जो घटनाएं लिखी हैं, उन्होंने कुछ भी अपने मन से कुछ भी गलत नहीं लिखा। उन्होंने वही लिखा जो नारद जी ने उनसे कहा था। उन्होंने कहा, नारद जी ने जैसा जैसा उनसे कहा वैसा वैसा उन्होंने लिखा है। नारद जी ने ऐसी सभी घटनाओं को बताया जो सभी के समक्ष थी, जो गुप्त थी, जैसे जो वन में हुई स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, जिसके बारे में सभी को नहीं पता था। तो उन सभी के बारे में भी उन्होंने सब कुछ दिखाया। हम आगे के अध्याय में जानेंगे कि उन्होंने एक आंवले के ऊपर वो सारा दृश्य देख लिया। वाल्मीकि जी ने वे सारे दृश्य को देखकर सब कुछ लिखे हैं और सब कुछ सही सही लिखे हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर यही है कि इसी वजह से ब्रह्मा जी के आदेश के कारण ही वाल्मीकि जी ने इस श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। राधे राधे। धन्यवाद। आशा है कि आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और रामायण संबंधी अगर आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आप सभी हमसे ज़रूर पूछिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।